ओके, गुड इवनिंग। आज के 8 बजे के 8 मिनट में बात करेंगे एक ऐसी अपडेट के बारे में, एक ऐसे चेंज के बारे में जो कि हर इंडियन पे इफेक्ट डालने वाला है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एक दिन पहले पैन 2.0 लॉन्च हुआ था। ठीक है, हर जगह की न्यूज़ क्लिप आ गई, न्यूज़ बाइट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके बारे में आपको डिटेल्स पता चल गई और ये बेसिक हो गया कि पैन 2.0 आ गया है और आगे चल के सारे इंडियंस के पास ये पैन 2.0 जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आज के अपडेट में समझेंगे कि वो क्या है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या सेम रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आज FAQ जो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो लॉन्च मतलब वो रिलीज कर दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो उसके थ्रू जाएंगे और वहां पे आपको आपके सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब मिल जाएगा होपफुली। ठीक है, चलो सबसे पहले ये थी उनकी प्रेस रिलीज। ITD का मतलब होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक दो बार इस वीडियो में ITD शॉर्ट फॉर्म आएगा तो आपको वो समझ जाना है। ठीक है, खैर पैन क्या होता है तो देखो भाई, परमानेंट अकाउंट नंबर उसका फुल फॉर्म होता है और वो जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आपके सारे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करने में, उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है। आप जब भी इनकम टैक्स पे करने जाओ, चाहे कुछ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह करने जाओ, चाहे बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ, क्रेडिट कार्ड लेने जाओ, हर जगह आधार कार्ड तो आपका आइडेंटिटी की तरह लगता ही है, लेकिन आपको पैन भी जरूरी हो गया है। ठीक है, इवन किसी किसी काम में तो आपको पैन जरूरी है और आधार ऑप्शनल है कि आप 3 महीने बाद तक भी अपडेट करवा सकते हो अपना आधार। ठीक है, सबसे पहले चेंज जो आया था वो आया था कि आधार पैन को लिंक करना होगा। ठीक है, अब जो आया है वो है पैन 2.0। पैन 2.0 क्या है तो देखो, पैन 2.0 एक 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1473 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी ड्रिवेन चेंजेस आएंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, शॉर्ट में समझो कि पैन में अब कुछ आपको इस तरह के चेंजेस मिलेंगे जो कि आगे इंडिया को आगे जो फाइनेंशियल ट्रैकिंग है ना, या आपको भी अगर आपको अपना ITR वगैरह फाइल करना है, साथ ही साथ आप अपना कुछ बिजनेस भी ओन करते हो, वहाँ का भी आपको GST वगैरह फाइल करना है, वो सब इजी होगा क्योंकि वो सिंगल पोर्टल पे सारा काम होगा। सिंगल पोर्टल मतलब एक ही वेबसाइट, एक ही जगह, मतलब वो सब कुछ यूनिफाई कर दे रहे हैं, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब होता है। खैर, ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ईज ऑफ एक्सेस दे देंगे क्योंकि आपको जल्दी डिलीवरी मिलेगी किसी भी सर्विस की, तो होपफुली इनकी वेबसाइट है किसी अच्छे वेंडर से बनवाएंगे, है ना। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड डाटा कंसिस्टेंसी, भाई जब आपका इनकम टैक्स भी एक ही जगह रहेगा, आधार भी पहले ही लिंक हो चुका है और साथ में आप कोई भी अगर GST वगैरह फाइल करते हो तो वो भी सब एक जगह रहेगा, तो एक ही जगह से आप अपना कंसिस्टेंसी और सच्चाई वगैरह सब देख सकते हो। ये सब खैर बोलने की बातें हैं। इको फ्रेंडली प्रोसेसेस, एक बात आपने नोटिस की होगी, आपने कोई भी न्यूज़ बाइट देखी होगी तो कि पैन 2.0 जो है ये डिजिटल पैन कार्ड है। तो आपको अगर फिजिकल फॉर्म में लेना है तो उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको इको फ्रेंडली बोल रहे हैं कि बहुत लोग उस फीस से बचने के लिए डिजिटल फॉर्म में ले लेंगे अपना पैन 2.0, है ना। सिक्योरिटी और ऑप्टिमाइज रहेगा, भाई वो न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें अदर सिक्योरिटी फीचर्स डालेंगे। एक तो QR कोड आने वाला है और मुझे पता नहीं क्यों QR कोड को लेकर इतना हल्ला हो रहा है। अगर आप आज भी आपने पिछले 4 सालों 5 सालों में अपना पैन कार्ड बनवाया है और आप पैन कार्ड अपना खोल के देखो, उसमें QR होता है। खैर, टैन सर्विसेज को भी इसी में इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये सारे 4 ऑप्शन हैं। आपको एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर मिलेगा आपके सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इको फ्रेंडली पेपरलेस, जैसा मैंने बताया कि ईमेल पे ही आप उसको मंगवा सकते हो। पैन अलॉटमेंट डाटा इन्होंने दिया है 42 करोड़ आदमियों ने पैन को सर्विस को अवेल किया है, 31 करोड़ महिलाओं ने और 18,205 ट्रांसजेंडर लोगों ने। ये नंबर ऑफकोर्स आने वाले टाइम पे और भी बढ़ेगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी आधार को ऑब्टेन करना इजी कर रही है, तो पैन के लिए आधार के थ्रू अप्लाई करना और भी बहुत सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है। तो होपफुली ये नंबर में और इंक्रीज देखने के लिए आपको मिलेगा। हाँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ये की फीचर है। जैसा मैंने बताया कि आज की डेट में अगर आप चाहोगे तो आपको ITR भरने की अलग वेबसाइट है, फिर पैन भी 2 अलग अलग वेबसाइट से मैनेज होता है। आपको जो आपका जो इशूअर होगा ये दोनों हैं, ठीक है, उसी के थ्रू आप करते हो, लेकिन अब वो सिंगल वेबसाइट पे सारी सर्विसेज चली जाएंगी। पैन हो या टैन हो, अपडेशन हो, करेक्शन हो, ऑनलाइन पैन वैलिडेशन हो, आधार पैन लिंकिंग हो, सब अब सिंगल वेबसाइट से ही होगा। ठीक है, अगर आपको फिजिकल चाहिए तो आपको 50 रुपये प्लस डिलीवरी और 15 रुपये पोस्टल चार्जेस वगैरह वगैरह लगेंगे। खैर, ये सब तो बातें हैं। QR कोड आएगा
ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन क्यूआर कोड 2017-18 से है ये भी प्रेस रिलीज कंफर्म कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर लास्ट 5 सालों में आपने किया है अप्लाई तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस भी मैं आपको आगे बता दूंगा शॉर्ट में। होल्डर्स का फोटो, अगर आप क्यूआर को बस स्कैन करेगा कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल आपकी आइडेंटिटी चेक करने या एयरपोर्ट वगैरह पे मान लो, तो आपको क्या क्या शो होगा, तो होल्डर्स का फोटो, सिग्नेचर, नेम, पेरेंट्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन से आपको पता चल सकता है। पैन 2.0 में ग्लोबल स्टैंडर्ड जो फॉलो हो रहे हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी वगैरह के लिए, आइडेंटिटी, वो सब अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। ISO 27001 और ISO 9001। पैन सर्विस का इन्होंने जर्नी बताया हुआ है कि भाई 1972 से शुरू हुआ, 1983 में पैन जो कार्ड है, एक नंबर है, वो डिज़ाइन किया गया, 1994 में पैन आया, 2019 में पैन और आधार को लिंक करने के बाद उसको इंटरचेंजेबल यानी एक के बदले दूसरा यूज़ कर सकने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, और 2024 27 नवंबर को इसको पैन 2.0 को अप्रूव किया गया, ठीक है। पैन किसको किसको लेना होता है, तो भाई सबको ही लेना होता है ना। बेसिकली तो आप 18 साल से ऊपर हो जाओ, सबको लेना है। आजकल तो बच्चों का बनता है, कंपनीज का पैन होना चाहिए, इवन NGO का पैन होना चाहिए, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट देख लो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन है तो उसको 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए पैन जरूरी है, ठीक है। इंडिविजुअल को तो भाई 18 साल पे आप ले लो। एक से ज्यादा पैन आप नहीं रख सकते, नहीं तो 10,000 रुपए का आपको टैक्स लगेगा। पैन आप सरेंडर कर सकते हो, उस पर आपको फाइन नहीं लगेगा। आप बता सकते हो कि भाई ये गलती हो गई, ये दूसरा पैन आप डिलीट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, तो आपको फाइन नहीं लगेगा। लेकिन आप पकड़े गए तो आपको 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। इसलिए भाई अपना सरेंडर कर दो, है ना। ये तो कंक्लूजन का पेज है, ये बस बता रहे हैं कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ये सब होगा वगैरह वगैरह। चलते हैं FAQs पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस वीडियो का, ठीक है। चलो, तो यहाँ से FAQ शुरू होता है। सबसे पहला FAQ है, क्या एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर को न्यू पैन कंपलसरी है? मतलब कि आपके पास आज पैन है आज की डेट में, क्या आपको पैन 2.0 लेना जरूरी है, कंपलसरी है? तो नहीं, एग्जिस्टिंग पैन होल्डर को जरूरी नहीं है पैन 2.0 लेना। हाँ, आप ले सकते हो, ऑप्शनल है। क्लियर हो गया। दूसरा, क्या पैन कार्ड चेंज होगा, क्या पैन कार्ड नंबर चेंज हो जाएगा? तो नहीं, पैन कार्ड न चेंज होगा, न कोई डिटेल चेंज होगी, बस अपडेशन या करेक्शन के केस में ही आपका कुछ भी डिटेल उसमें चेंज किया जाएगा। अगर आप पैन 2.0 के अंदर अप्लाई करते हो न्यू पैन, तो आपके जो पुराने डिटेल्स थे वही वैलिड रहेंगे, ठीक है, जब तक कि आप खुद से उसमें कोई करेक्शन नहीं करते हो, ठीक है। पैन 2.0 क्या है, तो इसके बारे में तो बात हो चुकी है, ठीक है ना। ITD में वही बोला था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो ये सब कुछ सिंगल वेबसाइट पे चला जाएगा। पैन 2.0 करंट इससे कैसे डिफरेंस है, तो देखो इसमें फिर वही बातें, इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म हो रहा है, UPI SL, ये सारी बातें हो गई है ना। इस सिंगल वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिंगल लॉगिन वगैरह, और सब कुछ आसान हो जाएगा। ऑनलाइन जीमेल पे आपको एक कार्ड की तरह वो पैन मिल जाएगा, आपको फिजिकल कार्ड लेने का भी कंपलसरी नहीं है। वही टेक्नोलॉजी, पेपरलेस, ये सब, और टैक्स पेयर को आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, 50 रुपये वगैरह दे के और 15 रुपये इंडिया पोस्ट चार्जेस दे के कार्ड फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो। सरेंडर एक्स्ट्रा पैन जो मैंने बताया 10,000 रुपये की नहीं तो फीस लग जाएगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। JAO यानी जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को बता देना है एक एप्लीकेशन में कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैन है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, वो आके आपके पैन को रिमूव या डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं कि पैन डिटेल्स में अगर कुछ चेंज करना है, नाम, एड्रेस, स्पेलिंग करेक्शन, तो क्या वो पैन 2.0 में हो पाएगा? जैसे आप आज जानते हो कि आज जो भी आपका इशूअर है पैन कार्ड का, आपके को पैन कार्ड के पीछे दिख जाता है, उस वेबसाइट पे जाके आप चेंजेस जो है वो अप्लाई कर सकते हो, आधार बेस्ड, मतलब आधार पे जो आपकी चेंजेस हैं वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या पैन 2.0 में ये ऑप्शन रहेगा? तो हाँ, यस, ये ऑप्शन पैन 2.0 में भी रहेगा जब पैन 2.0 लॉन्च होगा। एक सबसे बड़ी बात मैंने शायद वीडियो में नहीं बताई अभी तक कि पैन 2.0 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, वो कहीं भी वेबसाइट में नहीं है, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हाँ, एक न्यूज़ बाइट की तरह ये दे दिया गया है, मेरे हिसाब में 2025 में ही वो लॉन्च होगा फाइनली, ठीक है। ये भी आधार, इन्होंने वही बताया कि तब तक आप पैन 1.0 बेस्ड भी आधार बेस्ड ऑनलाइन फैसिलिटी से NSDL और UTI के वेबसाइट पे चेंजेस करवा सकते हो। पैन कार्ड डिलीवर, तो देखो पैन कार्ड विल नॉट बी ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड। क्यों? क्योंकि ये पैन होगा, ठीक है, आपके जीमेल पे या फॉर्म में डिजी लॉकर इशूएंस हो जाएगी आपकी कार्ड की। लेकिन हाँ, आप पैसे देके फिजिकल फॉर्म में मंगवा सकते हो। पैन कार्ड QR इनेबल्ड है, तो इससे क्या चेंजेस हैं? पुराने पैन कार्ड अगर नहीं है तो देखो 2017-18 से ही पैन कार्ड पे एक QR आ रहा है, ये बता रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पैन में QR है ही नहीं तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ज़रूर से इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। और अप्लाई करना बहुत आसान है, आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ वगैरह देना है। इसके बाद
आपको वो एक प्रूफ वगैरह मांगेंगे, मान लो आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, कुछ भी, वो सबमिट करने के बाद आपको पैन 2.0 मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी जरूर से रजिस्टर करवा लेना, जैसे आप देख रहे हो सब कुछ ई फॉर्मेट में हो रहा है। कौन एलिजिबल है पैन 2.0 के लिए? तो ऑल करंट पैन कार्ड होल्डर्स आर एलिजिबल। इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करने का टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास पैन 1.0 है तो आपको पैन 2.0 भी अपने आप मिलेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट द क्यूआर इनेबल्ड वर्जन, आपको सिर्फ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना है, क्योंकि आधार एक तो काउंट हो जाएगा और एक दूसरा आप कोई भी बिल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। फिजिकल फी के लिए भाई बार बार भाई रिपीट कर रहे हैं। हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन का प्रोसेस भी उन्होंने बहुत सिंपल बताया कि यूनिफाइड पोर्टल जब लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ध्यान में रखो, यूनिफाइड पोर्टल जब लॉन्च हो जाएगा तो आपको अपना पर्सनल डिटेल जो भी पूछे जाएंगे वो देना है, फिर अपलोड करना है नेसेसरी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में, जिसमें वो मांगेगा। आइडेंटिटी, एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये तो 10th का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, तो डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ में इंडिया में वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको प्रोसेस होके सब कंफर्म होके मिल जाएगा ईमेल पे। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।